हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक वर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लस पॉइंट जयपुर में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरबीएससी 10th बोर्ड की जो 4th पॉइंट है, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैन, जिसको कंपोज किया है ओलिवर गोल्डस्मिथ। पोएम के स्ट्रक्चर की बात करें तो पोएम टोटल 4 स्टेंजाज में डिवाइडेड है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ केवल 6 स्टेंजाज हैं। 2 स्टेंजा जो बचे हुए हैं उनको हम आगे कवर करेंगे। तो पोएम के पढ़ने से पहले हम जानते हैं पोइट के बारे में। पोइट जो है, इस पोएम को कंपोज किया है ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ जिनका जन्म 1728 और डेथ हुई इनकी 1774। ये एक ब्रिटिश पोइट है और ब्रिटिश पोइट होने के साथ साथ इनके एसेज और नॉवेल्स भी बहुत फेमस रहे। ये एक 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी के फेमस पोइट और नॉवेलिस्ट रहे हैं। पोएम की बात करें तो पोएम अपने लिटरेरी फॉर्म के अंदर एक एलिजी है और ये पोएम जो है ओलिवर गोल्डस्मिथ का नॉवल वाइकेर ऑफ वेकफील्ड उसमें से एक्सट्रैक्ट की गई है, या उसका कह सकते हैं कि ये अंश है, जहाँ पोएट हमें बताता है एक डॉग और एक मैन की फ्रेंडशिप की बात। अब पोएम में आगे देखते हैं। पोएम एक एलिजी है, तो एलिजी के बारे में जानते हैं। एलिजी क्या होता है? एन एलिजी इज ए पोएम। एलिजी एक फॉर्मेट है पोएम का विच एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस करती है सैड फीलिंग्स ओवर द डेथ ऑफ ए फ्रेंड और इम्पोर्टेंट पर्सन। मतलब एलिजी एक पोएम होती है जो अपनी सैड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है किसी भी पर्सन और किसी डियर वन की डेथ के ऊपर। लेकिन यहाँ ये पोएम एलिजी होने के साथ साथ ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर एक सटायर है। मतलब व्यंग्य किया गया है कि कैसे मानव का जो स्वभाव है वो बदल जाता है। शुरुआत में देखें तो पोइट एक तरह से कहानी टाइप में हमें ये पोएम सुनाता है कि आर्लिंगटन में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही रिलीजियस टाइप का था। दिखने में रिलीजियस टाइप था लेकिन एक्चुअल में वो नहीं था। और उसी टाइम टाउन में एक डॉग भी रहता था। वैसे तो होने को तो बहुत से डॉग रहते थे, लेकिन उसी टाउन में एक डॉग भी रहता था और उस डॉग और मैन की अच्छी फ्रेंडशिप। कुछ समय बाद में उनकी दोस्ती एक झगड़े में बदल गई और डॉग ने अपने प्राइवेट एंड्स को प्राप्त करने के लिए, प्राइवेट एंड्स मतलब अपने निजी लाभ स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए उस इंसान को काट लिया। जब लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा कि कुत्ता पागल हो गया था और उसके काटने से उस व्यक्ति की डेथ निश्चित है। और पागल कुत्ते के काटने से आपको पता है कि इंसान की डेथ हो सकती है। लेकिन लोगों को कहने के विपरीत जो उनकी जो प्रिडिक्शन थी, भविष्यवाणी थी, वो गलत साबित हुई और अंत में डॉग मर जाता है और जो मैन था जिसको उसने काटा था वो रिकवर। अब देखते हैं 1 by 1 लाइन। गुड पीपल ऑल of every sort give are unto my song, and if you find it wondrous sort, it cannot hold you long. Good people, it means जो पोइट है वो अपने सभी रीडर्स को, अपने सभी पाठकों को एड्रेस करके, यानी संबोधित करके बोल रहा है सभी अच्छे प्रकार के लोगों ऑफ एवरी सोर्ट। सभी अच्छे लोगों ऑफ एवरी सोर्ट मतलब हर प्रकार के सभी अच्छे लोगों जो भी उसकी पोएम को पढ़ रहे हैं वो गिव अर अनटू माय सॉन्ग। गिव अर मतलब गिव अर ने या ध्यान देना, यहाँ पे ईयर मतलब कान नहीं होकर गिव अर मतलब ध्यान देना, कि ध्यान दो अनटू माय सॉन्ग।
अनटू माई सॉन्ग। सॉन्ग मतलब जो कहानी या पोएम हमें जो सुना रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। एंड इफ यू फाइंड इट वंडर्स, एंड और इफ यू फाइंड अगर आपको लगता है, इट यह है वंडर्स, वंडर्स मतलब आश्चर्यचकित या कुछ अलग हटकर, इसमें कुछ भी कमियां लगती है। वंडर्स व्हाट मतलब कुछ कमियां लगती है। अगर आपको इसमें कुछ भी कमी लगती है, इट कैन नॉट होल्ड यू। तो ये जो पोएम है, इट यानी हमें पोएम के लिए आया है, कैन नॉट होल्ड, होल्ड मतलब रोके रखना, यह आपको रोके नहीं रखेगी, होल्ड ही रोक लोगे लंबे समय तक। इट मीन्स कहने का मतलब है कि पोएट ये कहना चाहते हैं कि उनका ज्यादा समय नहीं लगेगा इस पोएम को सुनने। दोबारा देखिए, गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सोल, सभी प्रकार के अच्छे लोगों, गिव अर अनटू माय सॉन्ग, मेरे गाने को या मेरी पोएम को ध्यान से सुनिए। एंड इफ यू फाइंड इट वंडरफुल, अगर इसमें कुछ आपको कमियां लगती है तो ये जो पोएम है वो आपका ज्यादा समय नहीं लेगी। देखिए अब पोएम जो है आगे बढ़ता है सेकंड स्टेंजा। अपना जो फर्स्ट स्टेंजा है वो क्या हुआ, क्लियर हुआ, ये सेकंड और ये थर्ड। अब देखो कहानी, जो पोएम में कहानी सुनाना चाहता है, यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है पोएम की। इन आइलिंगटन, आइलिंगटन के अंदर देयर वाज अ मैन, इन आइलिंगटन देयर वाज अ मैन, कि आइलिंगटन में एक मैन रहता था। ऑफ हुम द वर्ल्ड माइट से, ऑफ हुम जिसके बारे में, वर्ल्ड इट मींस संसार, संसार मतलब उसके आसपास जितने भी लोग रहते थे वो लोग कह सकते थे, माइट से कहते थे, दैट स्टील ए गोल्डली रेस की है। वो क्या कहते थे, उसकी जान पहचान जितने भी आसपास लोग रहते थे वो कहते थे दैट स्टील अभी तक भी एक गोल्डली रेस, गोल्डली रेस मतलब भगवान के लिए जो प्रार्थना में लगा हुआ है, भगवान की दौड़ में लगा हुआ, कहने का मतलब है रिलीजियस पर्सन, धार्मिक, कि अभी भी वह एक धार्मिक रेस की रहे, गोल्डली रेस की रहे, धार्मिक जीवन जीता था, अभी भी वह एक धार्मिक जीवन जीता था। वेनेवर, लेकिन यहाँ पे देखिए उसका जो धार्मिक जीवन जीता था वो हमेशा नहीं था, वो कब दिखाता था, वेनेवर जब कभी, ही वेंट टू प्रे, प्रे मतलब प्रार्थना। तो उसका जो धार्मिक जीवन था या रिलीजियस जो अपनी क्वालिटी दिखाता था वो केवल प्रार्थना के समय ही दिखाता था। जब कभी भी प्रार्थना करने के लिए जाता था तो अपना एक रिलीजियस जो पॉइंट था वो दिखाता था। तो सेकंड स्टेंजा में पॉइंट क्या कहता है, इन आइलिंगटन देयर वाज अ मैन, आइलिंगटन में एक आदमी रहता था, ऑफ होम जिसके बारे में द वर्ल्ड माइट से, कि संसार उसको देखकर ये कह सकता था या लोग कह सकते थे दैट ही स्टील ए गॉडली रेस, कि अभी भी वो एक जीवन धार्मिक जीवन जीता था। व्हेनेवर ही वेंट टू प्रे, जब कभी भी वो प्रार्थना करने जाता था तो एक धार्मिक जीवन जीता, इट मींस वो शो ऑफ करता था, उसका धार्मिक जीवन सीमित था। थर्ड स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। दो स्टेंजा आपके क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। A kind and gentle heart he had to comfort friends and foes. The naked every day he clad when he put on his clothes. कहने का है A kind and gentle, kind मतलब दयालु and gentle मतलब सच्चा। Heart हृदय ही है उसके पास, मतलब he had a kind and gentle heart. वह दिल से एक बहुत ही अच्छा, दयालु और एक सज्जन, वह दिल से बहुत ही अच्छा या दयालु या सज्जन व्यक्ति था। टू कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आराम पहुंचाना, टू कंफर्ट मतलब आराम पहुंचाना, या कह सकते हैं हेल्प करना, मदद करना। वो मदद करता था फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की, एंड फोइज, फोइज मतलब एनिमी, दुश्मन या शत्रु। वो अपने दोस्तों की और अपने दुश्मनों की बराबर रूप से क्या करता था, हेल्प करता था या मदद करता था। द नेकेड एवरी डे ही क्लेड, द नेकेड, नेकेड मतलब वस्त्र विहीन, एवरी डे रोजाना, ही क्लेड, क्लेड ढकता, रोजाना वह वस्त्र विहीन लोगों को ढकता था।
when जब he put on जब पहनता था his clothes अपने कपड़े। यहाँ पे कहने का मतलब है कि पोइट के ऊपर जो इसका डबल स्टैंडर्ड, पोइट ने उसके डबल स्टैंडर्ड को दिखाया है कि कहने को तो ये कहता था कि वो जो वस्त्र विहीन लोग हैं उनको कपड़े पहनाता है, लेकिन वास्तव में जब वो सुबह या कभी भी जब कभी भी वो खुद कपड़े पहनता था तो ऐसा दिखावा करता था किसी वस्त्र विहीन व्यक्ति को वो कपड़े दे रहा है, कपड़े पहना रहा है। वह देखिए, वह व्यक्ति जो आइलिंगटन में रहता था वो उसका हृदय बहुत ही अच्छा था, सज्जन व्यक्ति था जो अपने दुश्मनों और दोस्तों की बराबर रूप से मदद किया करता था। लेकिन जब कभी भी, यहाँ से इस लाइन को पहले ले सकते हैं, when he put on his clothes, कि जब वह कपड़े पहनता था the naked every day, तो उसे ऐसा लगता था या ऐसा दिखावा करता था कि वो किसी वस्त्र विहीन व्यक्ति को कपड़े दे रहा है या थर्ड स्टेंजा जो है क्लियर। आगे देखते हैं फोर्थ स्टेंजा। And in that town a dog was found, as many dogs there be, both mongrel, puppy, whelp and hound, and curs of low degree. And in that town, उसी टाउन के अंदर, किस टाउन के अंदर? आइलिंगटन टाउन के अंदर, जहां पे वो व्यक्ति रहता था, तो उसी टाउन के अंदर that a dog was found, कि वहीं पे एक डॉग रहता था। डॉग was found, पाया गया था, ये डॉग रहता था। As many dogs, बहुत सारे डॉग्स देर, वहां पे बहुत सारे डॉग्स हो सकते हैं, क्योंकि पोएट जो है किसी पर्टिकुलर एक विशेष डॉग की बात कर रहा है, होने को तो उस टाउन में बहुत सारे डॉग्स बहुत। अब देखो अलग अलग टाइप के यहाँ पे हमें वैरायटी बता रहे हैं, और पोएम के अंदर क्वेश्चन भी आपको मिलेगा जहां हमें ये जो वर्ड्स हैं वो है डॉग्स की ब्रीड्स, मतलब डॉग की प्रजातियां, जिसमें बहुत दोनों थे, मोंगरेल भी थे, मोंगरेल टाइप के डॉग्स भी थे, पपी ये भी छोटा बच्चा जो डॉग होता है, वेल एंड हाउंड, हाउंड मतलब शिकारी जो डॉग होता है, मतलब यहाँ पे डॉग की अलग अलग ब्रीड्स का बताया गया है कि उस टाउन के अंदर ये डॉग भी रहते थे। एंड कर्स, और उसके अलावा कर्स मतलब डॉग और लो डिग्री के जो ये ब्रीड का नाम है, लो डिग्री की जो ब्रीड थी या डॉग्स की जो ब्रीड थी, उस टाइप के डॉग्स भी वहां रहते। लेकिन पोएट केवल हमें किसी पर्टिकुलर डॉग के बारे में बता रहा है। देखिए, एंड इन दैट टाउन, उसी कस्बे के अंदर ए डॉग वाज फाउंड, उसी में एक डॉग रहता था। एंड मैनी डॉग्स देयर, वहां पे बहुत सारे डॉग थे, जिसमें मोंगरेल, पप्पी, वेल और हाउंड ये भी थे, और उसके अलावा लो डिग्री के कर्स भी थे। इस तरह अपना फोर्थ स्टेज का कंप्लीट हुआ। आगे देखिए, दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, बट when a pig began, the dog to gain his private ends went mad and bit the man. This dog, कौन सा डॉग? जिस पर्टिकुलर डॉग की बात कर रहा है, दिस डॉग, यह जो डॉग था, एंड मैन, जो इंसान वहां पे आइलैंड में रहता था, उस वो इंसान या मनुष्य मानव एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, वो एट फर्स्ट पहले वो एक दूसरे के अच्छे, इट मींस दे वर गुड फ्रेंड्स इन स्टार्टिंग, शुरुआत में वो एक अच्छे दोस्त थे, बट लेकिन व्हेन ए पिग बिगन, व्हेन जब पिग मतलब झगड़ा, बट व्हेन ए पिग बिगन, जब एक झगड़ा उत्पन्न हो गया, द डॉग था टू गेन, प्राप्त करने के लिए, हिज प्राइवेट एंड्स मतलब अपने खुद के, एंड्स मतलब होता है स्वार्थ, मतलब एंड्स मतलब लक्ष्य, ये कह सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, अपनी आपको बदला लेने की भावना के लिए, द डॉग टू गेन, प्राप्त करने के लिए, हिज प्राइवेट एंड्स, अपने स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए, बदला लेने के लिए, वेंट मेड, पागल, जो डॉग था वो क्या हो गया? पागल हो गया, एंड बिट देम, और क्या कर लेता है? देखिए दोबारा,
दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स। ये जो डॉग था और वो इंसान था, दोनों शुरुआत में अच्छे दोस्त थे। बट व्हेन ए पिक बिगिन, लेकिन जब उनमें झगड़ा उत्पन्न हो गया, द डॉग, जो डॉग था, टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, अपने निजी लाभ को प्राप्त करने के लिए वैन पेट पागल हो गया एंड, और उसने उस इंसान को काट लिया। इस तरह अपना फिफ्थ स्टेंजा जो है। आगे देखते हैं सिक्स्थ स्टेंजा। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट द वंडरिंग नेबर्स ran and saw the dog had lost his wits to bite sober man। देखिए अराउंड फ्रॉम, अब देखो यहां तक स्टोरी में हमने क्या पढ़ा कि आइलिंगटन में एक इंसान रहता था जो धार्मिक प्रवृत्ति का था, और उसी टाउन में कुछ डॉग्स भी रहते थे, लेकिन एक विशेष डॉग जिसकी बात कर रहा है वो और वह इंसान शुरुआत में दोस्त थे, लेकिन उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद जो लोग था पागल होकर उस इंसान को उसने काट लिया। यहाँ देखें काटने के बाद अराउंड चारों तरफ, फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट, नेबरिंग है आस पड़ोस या पड़ोस, पड़ोस है नेबरिंग स्ट्रीट, स्ट्रीट से गलियों में, पड़ोसी के आसपास की गलियों के अंदर। अच्छा, अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट, चारों ओर आसपास की गलियों में, द वंडरिंग नेबर्स ran, वंडरिंग मतलब आग से, वंडरिंग नेबर्स एक पड़ोसी, ran दौड़कर। जब उन्होंने देखा कि उस डॉग ने पागल होकर काट लिया है, तो जो वंडरिंग नेबर्स थे आज के चकित थे, जो पड़ोसी थे उनको देखकर वो दौड़कर आए एंड सोर यानी स्वीट की सेकंड फॉर्म में सोर कसम खाकर कहना, उन्होंने डिटरमाइंड होकर कहा, सोर खाकर कहा, कसम खाकर कहा, दैट डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, कि जो डॉग हैड लॉस्ट खो दिया था हिज विट्स, अपनी बुद्धि। कहने का मतलब है कि डॉग पागल हो गया। उन सब ने क्या कहा कि डॉग पागल हो गया है, टू बाइट, इसने काट लिया है, सो गुड मैन, एक अच्छे इंसान को उसने काट लिया। ठीक है, यहाँ जैसे उस डॉग ने अपने निजी स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए उसको काटा, तो चारों तरफ आस पड़ोस में, अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट, पड़ोस की गलियों में रहने वाले जो लोग थे वो आश्चर्यचकित होकर दौड़कर आए एंड सोर द डॉग हैड लॉस्ट, और कसम खाकर कहा कि डॉग क्या हो गया है, पागल, उसने अपनी बुद्धि खो दी है, टू बाइट सो गुड, जिसने उसने एक अच्छे इंसान को काट लिया। इस तरह अपने सिक्स्थ स्टेंजा कंप्लीट हुए, और आगे हम इसको इरेज करके दो स्टेंजा बचे हुए और कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमारे दो स्टेंजा जो बचे हुए थे उसको फिर से राइट डाउन करके हमने स्टार्ट किया। तो हमने सिक्स्थ स्टेंजा तक पढ़ लिया। क्या पढ़ा कि उस आइलिंगटन शहर के अंदर एक व्यक्ति रहता था और वहीं पे एक डॉग भी रहता था, दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके बीच में झगड़ा उत्पन्न हुआ, और वो जो डॉग था वो अपनी प्राइवेट एंड्स मतलब निजी स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए उसने एक इंसान को काट लिया। आस पड़ोस के जो लोग थे वो दौड़कर इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि डॉग पागल है। अब देखते हैं सेवेंथ स्टेंजा में क्या कहते हैं। The wound, it seems sore and sad to every Christian eye, and while they swore the dog was mad, they swore the man would die. The wound मतलब था घाव। डॉग के काटने से जो वुंड घाव था, it seems ऐसा लग रहा था, sore and sad, बहुत ही पीड़ा देने वाला और दुखी। सिम सोर मतलब बहुत पीड़ा देने वाला, एंड सैड दुखी, बहुत ही दुखी और पीड़ा देने वाला वो घाव लग रहा था। टू एवरी क्रिश्चियन आई इट मीन्स जो लोग क्रिश्चियन में बिलीव करते थे। क्या हम पोएम पढ़ रहे हैं ब्रिटेन के पोइट के द्वारा लिखी हुई, तो यहाँ पे क्रिश्चियन लोगों के लिए, ये जो रिलीजन में बिलीव करते हैं, जो आस पड़ोस के जो लोग इकट्ठा हो गए थे
उन सब लोगों को, उन सब क्रिश्चियन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो घाव को देखकर उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद था, दुखद और दर्दनाक था। एंड वाई, और तभी दे स्वोर, उन्होंने स्वोर, कसम खाकर कहा, डिटरमाइन होकर कहा, डॉग वाज मैड, डॉग पागल हो गया, कुत्ता पागल हो गया था। दे स्वोर, और आगे उन्होंने क्या कहा, द मैन वुड, और उन्होंने ये भी स्वोर, कसम खाकर कह दिया, मतलब प्रिडिक्शन की थी, भविष्यवाणी की कि द मैन वुड डाई, इंसान मर जाएगा। क्योंकि नॉर्मली जब हम देखते हैं कि पागल कुत्ते के काटने से इंसान की डेथ हो सकती है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसी आधार पर उन्होंने प्रिडिक्शन किया, भविष्यवाणी की कि जो डॉग है वो पागल हो गया था और इसके काटने से उस इंसान की मृत्यु हुई। लेकिन अब लास्ट स्टेज जो कंक्लूजन हमें देता है, यहाँ पे जितना हम अब तक सोच रहे थे उस सिचुएशन में एकदम से चेंज आ जाता है, रिवर्सल आ जाता है, और देखिए, बट सून ए वंडर्स कैम टू नाइट, जल्दी ही, वंडर मतलब आश्चर्य, या कह सकते हैं सरप्राइज, चमत्कार भी कह सकते हैं, बट सून ए वंडर कैम टू नाइट, कैम टू नाइट मतलब प्रकाश में आना, प्रकाश में आना मतलब सब लोगों के सामने एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? दैट सॉ, दैट जिसने, सॉ, सॉ ने दिखाया, द रथ, रथ मतलब अनैतिक, दे लाइट, उन्होंने झूठ बोला था। यहां पे किसके लिए आए? दैट सोड। अब देखो अचानक से जो चमत्कार हुआ, क्या चमत्कार हुआ देखते हैं कि उन लोगों, इस चमत्कार ने दिखा दिया द रग पीपल, रग पीपल मतलब अनैतिक लोग। यहाँ पे ये वर्ड आया है क्रिश्चियनाइज, मतलब इमोरल लोग, जो सही और गलत में फर्क नहीं देखते या झूठ से प्रिडिक्शन कर देते हैं। तो उन अनैतिक लोगों को बताया या दिखाया दे लगे, उन्होंने दिखा दिया इस घटना ने कि वो लोग क्या बोल रहे थे, झूठ, उन लोगों को झूठा साबित कर दिया उस चमत्कार ने। द मैन रिकवर्ड, और क्या चमत्कार हुआ? द मैन रिकवर्ड, रिकवर्ड यानी ठीक होना, ठीक हो गया, ऑफ द बाइट, काटने से, जो इंसान जो था वो काटने से ठीक हो गया। द डॉग, इट वाज दैट, इट वाज दैट डाइड, ये कह सकते हैं कि डॉग जो था वो उसकी क्या हो गई, डेथ हो। नॉर्मली लोगों ने क्या प्रेडिक्शन किया था कि इंसान की डेथ हो जाएगी क्योंकि पागल कुत्ते ने काटा है, और यहाँ पे इन लोगों की जो बात थी वो क्या हुई, झूठी साबित हो गई, और एक तरह से इनको अनैतिक लोग कहा गया है। और यही चमत्कार हुआ कि डॉग की तो क्या हुई, डेथ हो गई, और जो इंसान जो था क्या हो गया, मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे अंदर पोएम के अंदर हमारी पोएम कंप्लीट हुई। और पोएम जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर सटायर व्यंग्य किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि मानव का स्वभाव कभी भी बदल सकता है और वो एक इनोसेंट जानवर के लिए बहुत ही घातक साबित होता है। आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।